पिछले सेशन में हमने देखा प्राइमरी की को आप किस प्रकार से एक टेबल के साथ जोड़ सकते हैं। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार मल्टीपल कॉलम्स बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्राइमरी की को इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेबल के लिए। इस सेशन में हम देखने वाले हैं, अगर आप टेबल पहले से बना चुके हैं तो उस केस में आप अपनी प्राइमरी की को कैसे ऐड कर सकते हैं, और यदि आप प्राइमरी की ऐड कर चुके हैं तो उसे किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपके पास अल्टर टेबल कमांड रहती है जिसमें आपको टेबल का नाम देना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ मैंने स्टूडेंट जो टेबल का नाम है वो दिया है। अगर आप प्राइमरी की जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ऐड कीवर्ड का प्रयोग करें, साथ में प्राइमरी की और ब्रैकेट में उस कॉलम या फील्ड का नाम जिस पे आप प्राइमरी की को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इसी तरह से यदि आप प्राइमरी की को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आपको कमांड देनी है अल्टर टेबल का नाम जैसे स्टूडेंट एग्जाम्पल, उसके पश्चात ड्रॉप कीवर्ड है प्राइमरी की को हटाने के लिए। ड्रॉप लगाकर आपको प्राइमरी की टाइप करना है और सेमीकोलन एंटर करते ही जब आप एग्जीक्यूट करेंगे कमांड को तो आपके पास प्राइमरी की आपके टेबल से हट जाएगी। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं किस प्रकार से हम इन कमांड्स को कर सकते हैं। जैसा कि मैं पिछले सेशन में भी आपको बता चुका हूं, हमारे पास काफ़ी सारी एक्सरसाइज फाइल आपके पास पहले से ही डीवीडी या पेन ड्राइव में अवेलेबल हैं जो आपने हमसे प्राप्त की हैं, और यदि नहीं भी हैं तो आप हमारी वेबसाइट्स पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्राइमरी को सर्च किया हुआ है तो यहाँ पे प्राइमरी वाले कीवर्ड्स के साथ जितनी भी फाइल्स हैं वे अवेलेबल हैं। यहाँ से मैं आसानी से अपनी फाइल को चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले प्राइमरी की को ऐड करना चाहता हूँ एग्जिस्टिंग टेबल पे, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कमांड किस प्रकार से प्रयोग करनी है। यहाँ मैंने इस फाइल को भी खोल लिया है जिसमें अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की। देखें यहाँ पे प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अल्टर टेबल कमांड का प्रयोग करना है, साथ में आपको ऐड करना है प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब वापस अपने एसक्यूएल प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ अगर आप इस इंटरफेस phpMyAdmin पे जाएं तो मैंने पहले से एक टेबल का स्ट्रक्चर ओपन किया हुआ है। ये टेबल है स्टूडेंट जिसमें हमें प्राइमरी की को लगाना है, और अभी यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे की का निशान नहीं है जो पिछले सेगमेंट में पिछले सेशंस में अवेलेबल था। तो अब मैं यहाँ पे प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ और टेबल पहले से अवेलेबल है। अब मुझे MySQL कमांड को यूज़ करना है। इसके लिए मैं Ctrl+V प्रेस करूँगा और गो करूँगा। यहाँ से एग्जीक्यूट हो चुकी है क्वेरी, और अब मैं इस स्ट्रक्चर को फिर से अलग विंडो में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट वाला स्ट्रक्चर मुझे ओपन करना है। स्ट्रक्चर क्लिक कर देता हूँ स्टूडेंट टेबल का। अब यहाँ यदि आप ध्यान दें तो स्टूडेंट आईडी के साथ प्राइमरी की का सिंबल अवेलेबल हो गया है। इसका अर्थ है इस पे इम्प्लीमेंट हो चुका है हमारा प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी पर्टिकुलर फील्ड पे। अब इस तरह से ये तो मैंने इम्प्लीमेंट किया है प्राइमरी की को। मान लीजिए हटाना है तो हटाने वाले केस में क्या करना पड़ेगा। हटाने वाले केस में मैं स्टूडेंट डेटा को प्रयोग करना चाहता हूँ जिसमें पहले से डेटा अवेलेबल है। यहाँ मैंने रिमूव प्राइमरी की ऑन एग्जिस्टिंग टेबल का जो कमांड है वो ओपन कर लिया है। इसके लिए मैंने रिमूव प्राइमरी की ऑन एग्जिस्टिंग टेबल फाइल को ओपन किया है। यहाँ से मैं एक कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से वापस अपने MySQL पे आ जाता हूँ। अब यहाँ ध्यान दें तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों पे प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट किया गया है। अब यहाँ से मैं अपनी एसक्यूएल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं Ctrl+V कर देता हूँ अपनी कमांड को, और ध्यान रखिएगा ये जो टेबल है स्टूडेंट डेटा है, इसमें से मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट डेटा यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और गो कर देता हूँ इस कमांड को। मेरे से कन्फर्मेशन किया जाएगा कि क्या मैं इस प्राइमरी की को डिलीट करना चाहता हूँ। मैं ओके कर देता हूँ। फाइनली ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। अब अगर फिर से मैं इस टेबल का स्ट्रक्चर देखूं, वापस आते हैं, आप देखेंगे प्राइमरी की का जो सिंबल है या जो निशान है की वाला वो हट गया है। तो इस तरह से पहले से बने हुए एग्जिस्टिंग टेबल्स पे आप प्राइमरी की को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ऐड करते समय ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पहले से कोई डेटा पड़ा हुआ है जो रिपीट हो रहा है तो प्राइमरी की उसमें नहीं लग पाएगा। तो उससे पहले आपको वो डेटा क्लियर करना पड़ेगा जो आपके पास पहले से फील्ड है और जो डुप्लीकेट डेटा है। तो ऐसे डेटा को हटा के फिर आप प्राइमरी की का प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा आप प्राइमरी की का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास यूनिक हो रिकॉर्ड अगर आप पहले से बने हुए किसी टेबल पे प्राइमरी की इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ तक हमने जो जानकारी ली थी वो हमने प्राइमरी की के बारे में ली थी। अगले सेशन से हम फॉरेन की को प्रयोग करने वाले हैं। देखेंगे फॉरेन की का बेनिफिट क्या है, किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किस तरह से उसे प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।